मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत उत्तम है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह सबसे श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो मनुष्य गृहस्थ कार्य या काम धंधों में लगे हुए हैं, अब वो अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। उनकी सारी उम्र ऐसी निकल जाती है, संसार में जिन्हें वे अपना घनिष्ठ संबंधी कहते हैं, वे सब समाप्त हो जाते हैं। शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ भी नहीं, सब असत है। परंतु जीव इतना पागल हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद प्राप्त करना चाहता है, उसे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में गुणगानों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत स्वरूप वेद तुल्य श्रीमद् भागवत का पुराण मैंने अपने पिता श्री कृष्ण द्वापायन से मैंने अध्ययन किया। राजेश, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें इसे सुनाऊंगा। राजेश, खटवांग अपनी आयु की समाप्ति जानकर 2 घड़ी में सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद की प्राप्त हो गई। परीक्षित, तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। तुम्हें अपने परम कल्याण के लिए जो करना है वह सब कर लो। मृत्यु के समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, वैराग्य के शस्त्र से समस्त संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से, किस वस्तु में और किस प्रकार की जाती है? उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मैल को मिटा देती है? श्री सुखदेव जी ने कहा, आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि द्वारा भगवान के स्थूल रूप में लगना चाहिए। यही कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ भी होगा, सब का सब जिनमें दीख पड़ता है, वह भगवान का स्थूल से स्थूल विराट स्वरूप है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इन ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के 2 घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं। उनका नाभि रूप सरोवर को आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक और गले को महरलोक और मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं, कान, शब्द, श्रवणेन्द्रिय, धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं। उन्हें देखने की शक्ति सूर्य और दोनों पल के रात दिन है। तालु जल, जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं। लज्जा ऊपर का होंठ और लोभ नीचे का होंठ है। धर्म स्तन है, अधर्म पीठ है। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। विराट पुरुष की नारियां नदियां हैं। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं। रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। शाशंभु मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजा, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। हमें उन्हीं ही सत्य रूप आनंद निधि भगवान का भजन करना चाहिए और किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधपतन का हेतु है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।